एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज के हमने 3 सम किए थे, फर्स्ट सेकंड एंड 3। आई होप आपको वो वीडियो जो है और वो जो सम जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके जो नेक्स्ट सम है वो करते हैं। देखिए इसका जो फोर्थ सम है वो हम देखेंगे। फोर्थ सम के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है। फोर्थ सम के अंदर इन्होंने दिया हुआ है हमारा, इन्होंने हमें क्या दे दिया, एक हमें दे दिया इन्होंने एचसीएफ इन्होंने कितना दिया है हमें हमें इन्होंने एचसीएफ जो दिया है वो इन नंबर्स का हमें दिया है। हमारे पास 2 नंबर गिवन होते थे या 3 नंबर्स गिवन होते थे, हमें उनके क्या निकालने होते थे, एचसीएफ फाइंड आउट करने होते थे। लेकिन इस सम के अंदर क्या दिया है उन्होंने, एचसीएफ ही दे दिया। इन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ दिया है उन्होंने वो कितना दिया है, उन्होंने 9 दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है हमें किन नंबर का, ऑब्वियसली इन्हीं नंबर्स का, क्योंकि हमने अभी तक के सम में क्या किया है, पहले 3 सम में हमें कोई 2 ही सेम नंबर दिए जाते थे या कोई 1 नंबर दिया जाता था या कोई 3 नंबर दे दिए जाते थे, और फिर उसमें से हम जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे दिया इन्होंने, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे हम, देखिए पीछे हमारे पास हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। वो फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में हमें क्या दिया हुआ था उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमें इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम क्या निकालते थे, हमारा एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब हम इस सेम फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम को हम ऐसे कैसे लिखें, क्योंकि हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या लगा देंगे, हमारा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा इन्होंने क्या गिवन है, 9 दिया हुआ है, ये इन्होंने ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर गिवन है ये चीज़। तो हम यहाँ पे एचसीएफ अपना लिख देंगे। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 9 इज इक्वल टू में हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होते हैं, हमारे ये वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते थे, हम एलसीएम और एचसीएफ आने के बाद उसकी मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम को इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल टू, हम ये 2 सम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। और हमें पता है जब हमारी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, जब वो दूसरी साइड जाती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ किस चीज़ में आ जाती है, हमारी डिवाइड के अंदर आ जाती है। और अगर ये इस तरीके से सम हमें गिवन होता, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होगी, जब वो लेफ्ट हैंड साइड जाती है या राइट हैंड साइड जाती है डिवाइड की कोई भी चीज़, तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा 9 क्या है, मल्टीप्लाई में गिवन है, तो ये यहाँ पे अपने राइट साइड आने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये जो नंबर है ये इससे कट हो जाएगा, ये कट किस पे होगा, 9 3 जा 27 फिर से यहाँ से 3 बच जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, हमारा ये वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे, आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास कोई भी अगर इन्होंने इक्वेशन दे दी जाए या कोई भी सम आ जाए हमारे पास, तो हम इस तरीके से उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सम क्या कहता है हमारा। सो फिफ्थ सम में हमारे पास इन्होंने एक संख्या दे दी, एक नंबर दे दिया, 6n दे दिया। ठीक है, और इसने बोला है जो n है हमारा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या दे दिया इन्होंने, इसको n को नेचुरल नंबर बोल रहा है ये n को। अब n की पावर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, हमें अब वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए। क्या है, जो n की जो वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, हमारी मर्ज़ी है, हम n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके एंड में जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें जो है इसमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं जो फिफ्थ सम है हमारा वो किस तरीके से होगा। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि 3
इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसकी पावर n, तो ये क्या हो गया हमारा 6n हो गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब हम जब इसको, हमें पता है ये 6 होगा, 3 टू सा क्या होगा हमारा 6n होगा। अब n की पावर हम कुछ भी रखेंगे, वो हमारा जो उसका एंड होगा वो ज़ीरो हमारा नहीं आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका जो एंड है वो ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 की पावर जो है n इज इक्वल टू हम 1 रखें, तब भी हमारा जो एंड है वो क्या आएगा 6 आएगा। 2 रखें तो कितना आएगा 6 इंटू 6 क्या होता है 6 की पावर अगर 2 करें तो इसका मतलब होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो गया। तो इसका एंड भी क्या है हमारा 6 ही है। ठीक है, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, कुछ भी रखें इसकी वैल्यू, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू 6 आएगी, या फिर क्या आएगा कोई और नंबर आएगा, लेकिन हमारा जो ज़ीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बस आपको इस सम के अंदर करना क्या है, इस सम में हमारे पास बोला भी यही क्या है कि हमें जो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर रखनी है। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 से स्टार्ट होके हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर में हम n की वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ पुट करके देखेंगे, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, और जो हमारे यहाँ पे जो नंबर बनेंगे हमारे पावर रखने के बाद जो भी हमारा आंसर आता जाएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। लेकिन क्या होगा, उसकी किसी की भी वैल्यू जो है नेचुरल नंबर रखने से हमारे पास क्या होगा, जो इसका एंड है वो ज़ीरो नहीं आएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे हमें आंसर गेट होगा वो हमारे पास ज़ीरो, उसका एंड है जो पॉइंट वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। सो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे 6n कांट एंड विद ज़ीरो डिजिट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो सम है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हमारा 6 सम देख लेते हैं। देखिए मैं इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जिस नंबर की बात की है फर्स्ट वर्ड यहाँ पे इन्होंने बोला है एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आपको जो है कंपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, उसके बाद ही जो है आप वो सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हम इस जो एक्सरसाइज है हमारी इसमें हमने फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ा है, फैक्टर क्या होते हैं, तो उसी की फॉर्म में जो है हमने इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसकी क्या होती है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, और जिसके हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 है या 2, जो 2 से 2 तक जिनके फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर में भी फैक्टराइजेशन में आपने देखा था, वहाँ पे आप चेक भी कर लेना, उनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही आए हुए हैं, और वो 2 कौन से होते हैं, या तो वो 1 से होते हैं या फिर वो खुद सेल्फ होता है हमारा। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसमें आपको जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। सो आपने यहाँ से देखा कि जो कंपोजिट नंबर है वो कौन से होता है हमारे, जिनके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारे जो सम है इसके अंदर हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, वो इन्होंने दी है 7 × 11 × 13 + 13, एंड इन्होंने नेक्स्ट दी है 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर उन्होंने क्या दी है हमारी +5। ठीक है, अब इन्होंने इसमें इन्होंने कहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो 2 हमें नंबर्स दिए गए हैं वो क्या है हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं ये कंपोजिट नंबर किस तरीके से हैं। पहले हम इनमें से एक संख्या को इस तरफ सॉल्व करेंगे और दूसरी को हम उस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम पहले इस नंबर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं 13, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, देखिए 7 इंटू 11 ये बच जाएगा, क्योंकि ये क्या है तीनों गुणा होके इनका जो भी आंसर आएगा गुणा करने से पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो
यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आएगा, हम देखिए 13 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा 7 इंटू मतलब 7 इंटू 11 आ जाएगा। प्लस में हम यहाँ से कॉमन 13 लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास दोबारा से ये इक्वेशन जो है हमें मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 जब हम इसको करेंगे 11 7 जो 77 प्लस 1 13 यहाँ पे होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 78। अब देखिए यहाँ पे जो 8 है वो क्या है हमारा, हमने एक नियम पढ़ा था कि जिस नंबर के पीछे हमारा 2 4 6 8 या 0 होगा वो संख्याएं क्या होंगी, हमारी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। और जब ये हमारी 2 से डिवाइड हो रही हैं तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स हमारे कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं, और ये क्या हो गया हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि इस नंबर के क्या है, हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, देखिए जब हम इसकी आप जब मल्टीप्लाई भी अगर करके देखेंगे जो हमारा इसका आंसर आएगा वो हमारा कुछ ये आएगा। अब ये है मान लीजिए 4 4 हमारा क्या है 4, वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा खुद, एक खुद नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हमें मिल गए, एक हमें यहाँ पे 2 मिल गया। और अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो इसके 2 से 3 फैक्टर्स और हमारे पास निकल आएंगे जो क्या करेंगे, इस नंबर को भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। इसके नंबर कितने हैं, एक 1 आ गया, एक ये खुद हो गया, एक हमारे पास 2 नंबर मिल गया। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा एक कंपोजिट नंबर। अब हमें पता चल गया जो ये स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब हमें पता करना है कि ये जो दूसरी हमें इक्वेशन दी हुई है, एक सम दिया हुआ है, इसके अंदर देखना है कि ये हमारी क्या है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। चलिए इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें से देखिए कॉमन हमारे के पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, हमारा 5, अंदर हम क्या लिख देंगे 7 इंटू 6, 5 कॉमन ले लिया हमने, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये संख्या आएगी, प्लस में हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे ये नंबर हो जाएगा। तो देखिए जब हम इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आएगा, या तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा या फिर आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम इसके पीछे क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको 5 से डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, जो इसका आंसर है, देखिए 5 से हम करके देखते हैं जो आंसर है हमारे पास वो हमें क्या मिल रहा है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4। दैट मीन्स ये नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किस तरीके से है, अब वो देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो 1 हो गया इसका फैक्टर, एक क्या हो गया हमारे पास खुद यही नंबर हो गया इसका। थर्ड जो इसका फैक्टर है वो क्या होगा, और हमारा क्या होगा इसमें जो 5। अब आप कहोगे 5 से तो हमने इसको डिवाइड करके देखा था। देखिए यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 5045 आएगा। ठीक है, इसके पीछे 5 है। अब हमें 5 के का भी टेबल का जो रूल है वो भी हमें पता है, जिस नंबर के पीछे अगर 5 होगा 0 होगा वो नंबर क्या होंगी, 5 से हमारी डिवाइड होंगी। ठीक है, अब हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखा, हमें 2 का रूल भी पता है, हमें 3 का भी पता है। ये 3 से भी नहीं, क्योंकि इन संख्याओं का जो सम है, जोड़ है, वो 3 के सम से डिवाइड होने लायक नहीं आया है। 4 से करके देखिए, 4 से भी नहीं कटेगा ये। जब हम इसको 5 से कट करें तो हमने ये आंसर मिला हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी, क्योंकि इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई। देखिए हमने सेम इसमें भी किया था, 13 की हमने 78 के साथ क्या की थी मल्टीप्लाई। उसके बाद ही हमें इसका जो है लास्ट का जो अंक है वो पता चला था कि वो 4 आया, दैट मीन्स वो 2 से डिवाइड होगा। इन द सेम केस हम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 5 होगा, और हमें पता है ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये इसका खुद का भी नंबर होगा, और ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा क्या है, ये जो है स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे फिर सेटिस्फाई हो रही है। जो नंबर है उनके क्या है हमारे
2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग है बाकी के क्वेश्चन से, बट ध्यान से करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम इस जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 का आखिरी सम देख लेते हैं, 7 सम। उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, देखिए 7 सम में इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक सर्कुलर हमें एक पाथ दिया है। ठीक है, उस पाथ के अंदर इन्होंने बोला है ये क्या है हमारा, हम इसको बोल देते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और इन्होंने बोला है जो इन्होंने एक लड़की का नाम दिया है उसका नाम दिया है इन्होंने सोनिया। ठीक है, तो जो सोनिया है वो यहाँ से चलना शुरू करती है और जो अपना राउंड कंप्लीट करती है यहाँ पे, उसको कितने मिनट लगते हैं, उसको 18 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। फिर उन्होंने बोला है एक और जब चक्कर कोई दूसरा लड़का लगाता है उसका नाम क्या दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे रवि नाम है उसका, वो कितने 12 मिनट लगाता है इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, सो यहाँ से मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो सोनिया है उसने जो एक चक्कर पूरा किया है वो 18 मिनट में पूरा किया है, और रवि ने जो एक चक्कर अपना पूरा किया है वो किस में किया है, 12 मिनट में पूरा किया है। आगे इन्होंने बोला है जो उन्होंने जो स्टार्ट किया था सोनिया ने और रवि ने यहाँ से दौड़ना, तो उन्होंने सेम टाइम पे शुरू किया था। ठीक है, लेकिन जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है और रवि क्या है वो 12 मिनट ले रहा है। इन्होंने आखिर में पूछा है कि जब उन्होंने स्टार्ट एक साथ किया था और जब रवि पहले कंप्लीट कर रहा है तो रवि और सोनिया को ऐसा वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे वो आके दोबारा मिल जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे बात की है, सोनिया को पहुँचते पहुँचते यहाँ पे अभी तक यहाँ तक पहुँची है मान लीजिए सोनिया। ठीक है, उसके बाद जब रवि तो अपना कंप्लीट कर चुका है क्योंकि इसको तो 12 मिनट ही लगे हैं। जब ये कंप्लीट करके वापस यहाँ तक आता है तो यहाँ तक आने में वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे। ठीक है, हमें वो जो है पॉइंट निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमारा LCM। ठीक है, LCM के थ्रू हम अपना जो है फाइंड करेंगे। अब आप बोल रहे हो LCM ही क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इससे रिलेटेड है तो ऑब्वियस हम LCM ही फाइंड करेंगे इसका। सो हम LCM हमारे पास किस नंबर का निकालेंगे, हम निकालेंगे 18 का और हम निकालेंगे 12 का। अब 18 और 12 के हमें पता है LCM फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। हम देखिए इसको 18 से करके देखते हैं, 2 से यहाँ पे 9, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 18 के हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 1, और 1 को मैं जो बोलती हूँ आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप देखिए 12 के फैक्टर्स देख लीजिए, 12 के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, फिर यहाँ पे 2 से फिर 3, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 1, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को लिख लीजिए, 2 × 2 मल्टीप्लाई में 3 × 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इनके फैक्टर्स हैं 18 के फैक्टर्स हैं हमारे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 दिया हुआ है। और जो 12 है उसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की हम पावर लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 3 यहाँ पे। सो हमारा LCM क्या होगा, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए मैंने बोला था हम क्या लेंगे, हमेशा ही उसकी हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन 2 है हमारा, और 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है, हमारी 2 की पावर 2 की। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई में हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना दिया उन्होंने 3 भी हमारा कॉमन है, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 की पावर 2, और जब हम इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36। अब 36 जो है मिनट है, ये इसका क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। यानी कि आफ्टर 36 मिनट के बाद ही जो रवि है वो सोनिया से दोबारा मिल पाएगा सेम पॉइंट पे। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और आप इसके जो सम है 1.2 एक्सरसाइज के वो ज़रूर करके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।